पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर रूट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। क्यूब रूट, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, फिर ये रूट का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर नंबर रख देते हैं और इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ। जैसे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 27, इसको पढ़ेंगे हम क्यूब रूट ऑफ 27। मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है 144, तो इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 144। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि क्यूब रूट हम निकालें कैसे। तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक है, उस टेक्निक को हम फॉलो करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 8 है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम 8 को फैक्टराइज करेंगे। तो 8 को हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ 2 से कट किया तो ये 4 हो गया, फिर दोबारा 2 से कट किया तो ये 2 हो गया। तो हमने लिख लिया पहले स्टेप में 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 8। ट्रिपलेट में से एक, ट्रिपलेट मीन्स 3 के जब ये ग्रुप बने हों उनमें से एक, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास 27 है, तो सबसे पहले हम 27 को फैक्टराइज करेंगे। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें चाहिए क्यूब रूट 27, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं और ट्रिपलेट में से एक, तो केवल 3 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सपोज 64 गिवन है हमारे पास, तो 64 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब हमें चाहिए क्यूब रूट, तो हम ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट 64 इक्वल टू ट्रिपलेट में से एक, तो एक एक ट्रिपलेट तो ये हो गया और एक ट्रिपलेट ये हो। ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप, ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं TRIPLET, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। 3 को मिला के एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, एक ये 2 का। तो ट्रिपलेट में से एक, तो एक 2 हम यहाँ से ले लेंगे और एक 2 हम यहाँ से ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 4। हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास 125 गिवन है, तो सबसे पहला काम करते हैं हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको फैक्टराइज करना तो आता होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ाया हुआ था। नहीं बनेगा तो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। 125, ट्रिपलेट में से एक, तो यहाँ 3 है तो उसमें से एक ले लो, आंसर आ गया। हम अगला देखते हैं। सपोज हमारे पास 216 है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं पहले। तो अलग से यहाँ पर हम 216 का फैक्टराइजेशन आपको दिखा देते हैं। तो ये पहले 2 से कट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 108, फिर दोबारा 2 से कट करें तो यह आ जाएगा 5 और यहाँ से 4, फिर 2 से कट करें तो यह आ जाएगा 27, फिर 2 से कट करें, 2 से कट नहीं होगा 3 से होगा तो ये हो गया 9, फिर 3 से कट करें तो ये हो गया 3। तो हम 216 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें चाहिए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 216, तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट ये है और एक ट्रिपलेट ये है, तो हम दोनों में से एक एक ले लेते हैं, तो आंसर आ गया 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम ऐसे ही अगला देखते हैं। तो अगला नंबर है हमारा 343। 343, तो 343 को हम देखेंगे तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है।
तो क्यूब रूट यदि हम निकालें इसका, क्यूब रूट ऑफ 343, तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट में से एक, तो ये आ जाएगा 7। ऐसे ही हम देखते हैं अगला नंबर। तो एक्चुअली हम 8 का क्यूब देखेंगे, तो ये होता है 512। अब हम करेंगे क्या कि फिर से 512 को यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा, बनेगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से कट किया, तो ये 128, फिर 2 से कट किया, तो ये आ जाएगा 64, फिर दोबारा 2 से कट करते हैं तो 32, फिर 2 से कट करें तो 16, फिर 2 से कट करें तो 8, फिर 2 से कट करें तो 4, फिर 2 से कट करें तो ये आ गया 2। तो हम लिख लेते हैं कि 2 इंटू 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 2। तो हम देखते हैं थर्ड रूट ऑफ 512, ये आ जाएगा हमारा एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट और ये तीसरा ट्रिपलेट, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर हमारा आ गया 8। हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, लाइक हम लेते हैं 729 और इसको भी फैक्टर करके देख लेते हैं। 729 जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट कर दिया तो ये 81 बन गया, फिर 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं थर्ड रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 729। तो हमने बताया था कि ट्रिपलेट में से एक लेना है, तो एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है, तो ये 3 इंटू 3, तो आंसर आ गया हमारा 9। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 1000, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 1000 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगली लाइन में हम क्यूब रूट लगा देंगे इसमें, तो हम ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1000। तो ट्रिपलेट में से एक तो ये ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट ये है, तो 2 इंटू 5 आ गया जो कि 10 है। बात समझ में आई गई होगी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला नंबर है हमारा, हम 11 का क्यूब देखने जा रहे हैं, 1331। यदि हम इसको फैक्टराइज करें 1331, तो ये 11 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 121। इसको दोबारा हम 11 से कट करें तो ये 11 आ जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 11 इंटू 11 इंटू 11, क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल टू ट्रिपलेट में से एक, तो ये 11 आ जाएगा। अगला नंबर लेते हैं 1728, इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। तो 1728 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये पहले कटेगा 2 से, तो 2 से ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4, फिर 2 से कट करें ये 4 3 2, फिर 2 से कट करें तो 2 1 6, फिर 2 से कट करें 1 0 8, 2 से कट किया 5 4, फिर 2 से कट करें 27, फिर 3 से कट करें तो 9, फिर 3 से कट करें तो 3। तो इस ढंग से यह गया हमारा 2 2 2 2 2 2 3 3 3। हमें चाहिए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हमने लगा दिया। तो 1728, ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 जो आ जाएगा 12।
अगला सवाल हम देखते हैं। ऐसे ही 13 का क्यूब देखें तो 13 जो होगा वो होता है 2197। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 2197 निकालेंगे तो ट्रिपलेट में से एक, तो यह आ जाएगा 13। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, पहला क्वेश्चन है 343, दूसरा है 4913। इनसे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके फैक्टराइज करना सीखना है। ये थोड़ा सा टफ लेवल है बट आप कर सकते हो। 80009261, देन 5832 लिख दिया हमने, 4913 भी हो गया, 343 भी हो गया, 216, देन 8, then 27, then 64, then 125, then next one is 10648। तो इनके क्यूब रूट निकालने हैं और बन जाएंगे। तरीका आपको बताया हूं, तरीका जरूर ध्यान रखना, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो 64 का करना है तो आप सबसे पहला स्टेप करोगे कि 64 को फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी दिखाना है कि 64 को आपने कैसे कट किया है, लाइक 32, 16, 2, 8, और फिर 2 से ये 4, और फिर 4 को फिर से 2 से 2 करके, तो आप ऐसे यहाँ पर फैक्टराइज करोगे। फिर इसके ये नंबर्स यहाँ लिखोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इससे फायदा ये रहेगा कि टीचर जब चेक करेगा तो वो देखेगा कि हाँ आपने वर्क बहुत बढ़िया ढंग से किया हुआ है, आपने रफ वर्क भी किया हुआ है और आपको बात समझ में आई हुई है, आपने किसी की चीटिंग नहीं की है। और फिर अगला स्टेप में स्टेप 1 आपका ऐसा होना चाहिए, स्टेप 1 यानी पहला स्टेप ये होगा। और स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि ये वर्ड नहीं लिखना है आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसी इतनी लाइन होनी चाहिए आंसर। तो आप यहाँ पर स्टेप 2 में लिखोगे थर्ड रूट ऑफ 64, और फिर यहाँ पर ट्रिपलेट में से एक एक ले लोगे, तो ये से 2 इंटू 2 आ गया। अगली लाइन में इसको मल्टीप्लाई, ऐसे यहीं पर नहीं छोड़ना है, अगली लाइन में इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है कि ये 4 आंसर है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो सवाल नहीं बनेंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर बताओगे, तो फिर मैं उनको सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू।